डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, लोहिया कॉलेज चुरू। हार्डमानिया के अंदर अपने 4 वीडियो बनाए। अब की बार अपन 5वां वीडियो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। हार्डमानिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। नाइट्रोजन युक्त उत्पादकों को बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। केवल और केवल नाइट्रोजन, उत्सर्जक पदार्थ और भी होते हैं, बट उनके लिए विशेष एम्फेसिस नहीं होता। जबकि जिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर, जिस उत्सर्जक उत्पाद के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो डेफिनेशन है केवल वो नाइट्रोजन के ऊपर कंसंट्रेट की गई है। रिमूवल ऑफ ए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और यहाँ पे जब भी कहीं नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक उत्पाद को बाहर निकालते हैं तो शरीर में एक अंग की आवश्यकता पड़ती है, और हार्डमानिया के अंदर वो अंग है न्यूरल ग्लैंड। उत्सर्जक अंग है वो न्यूरल ग्लैंड है। कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो उत्सर्जक उत्पादकों को फिल्टर करता है। कहां से? ब्लड से। लेकिन हार्डमानिया के अंदर थोड़ा सा अपोजिट है। हार्डमानिया के अंदर उत्सर्जित उत्पाद एक्चुअल में ब्लड के द्वारा ही फिल्टर कर लिए जाते हैं, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर कुछ नेफ्रोसाइट सेल्स पाई जाती है, और वो नेफ्रोसाइट सेल्स है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली कौन सा होता है? जेंथाइन और यूरेट्स। उन जेंथाइन और यूरेट्स को वो नेफ्रोसाइट्स अपने अंदर ले लेती है, और वो नेफ्रोसाइट्स जब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जब वो न्यूरल ग्लैंड में आती है, तो वो न्यूरल ग्लैंड उनको फिल्टर करके या अपने अंदर लेकर के और उसको पेरिफेरेंजियल जोन के अंदर डाल देती है, और बाहर निकल जाता है उत्सर्जक उत्पाद। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि उसकी ग्लैंड की पोजीशन क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये जंतु के ऊपर ये मोटा सा दिखा रखा है, ये टेस्ट है उसका। आपने अगर पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आगे का कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले आप इससे पहले वाला जो भी वीडियो है वो देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट है सबसे पहले, और टेस्ट के बाद में अपने को ध्यान क्या होता है? मेंटल। ये इसका यहाँ पर मेंटल है, ठीक है। ये अपन ने आगे वाला पोर्शन दिखाया इसका ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन दिखाया, तो ब्रेंकियल साइफन किस में खुलता है? बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी के पास में आगे क्या होता है? टेंटिकल्स। तो ये अपने ब्रेंकियल टेंटिकल्स दिखाए। टेंटिकल्स से पीछे की साइड में जाएंगे तो फेरिंग्स के ऊपर एक सेंसरी रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या बताया? डोर्सल ट्यूबरकल। ये वो डोर्सल ट्यूबरकल है, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो। और इस डोर्सल ट्यूबर के ऊपर यहां देखिए फेरिंग्स की डोर्सल साइड में अपने क्या बताया था? डोर्सल लेमिना। ये यहां पर अपने डोर्सल लेमिना बना रखा है, और इस डोर्सल लेमिना के अंदर भी अपने बताया थे खूब सारे वन डायरेक्शनल लैंग्वेज होते हैं। तो ये यहां पर ये अपने लैंग्वेज दिखा रखे हैं। अब देखिए न्यूरल ग्लैंड। टेस्ट के नीचे मेंटल के अंदर धसी हुई ये एक ग्लैंड है जो ब्लू कलर की अपन ने दिखा रखी है, ये न्यूरल ग्लैंड है। और ये न्यूरल ग्लैंड के अंदर है क्या? एक तो मेन ट्यूबुल है, और उससे निकली हुई खूब सारी पेरिफेरल ट्यूबल्स होती है। और वो पेरिफेरल ट्यूबल सारी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसमें डालती है? मेन डक्ट में। और ये मेन डक्ट आकर के ये देखिए आपने पेरिफेरेंजियल बेड दिखा रखा है, तो यहाँ पर क्या है? पेरिफेरेंजियल जोन है। फेरिंग्स के अपन ने 2 बताए थे, ब्रेंकियल शेक और पेरिफेरेंजियल प्री ब्रेंकियल जोन। वहां आकर के ये खुलती है। कौन? न्यूरल ग्लैंड। दूसरा एक पोजीशन और बताता हूं कि ये जस्ट जो नर्व गैंग्लियन है, ये देखिए अपन ने इतना बड़ा नर्व गैंग्लियन दिखा रखा है, और इस नर्व गैंग्लियन से निकली हुई ये 3 नर्व दिखा रखी है। तो ये नर्व गैंग्लियन के ऊपर है कौन? न्यूरल ग्लैंड। टेस्ट यानी के नीचे मेंटल में धसी हुई, और नर्व गैंग्लियन के ऊपर है।
ये केवल और केवल यूरोकोड डेटा में हार्डमानिया में मिलता है। हार्डमानिया के अलावा जितने भी यूरोकोडेट्स या एसिडियन है उनमें ये नर्व गैंग्लियन ऊपर मिलता है, जबकि यहाँ पर नीचे है। तो ये इसकी पोजीशन होती है। तो ये लाइट ब्राउन कलर की है, कौन? न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, सारी की सारी सेल से बनी हुई है, क्योंकि इसको तो फिल्टर, ब्लड से आने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करना है या फिल्टर करना है। और उसकी लंबाई क्या है? 4 मिलीमीटर लंबी है और 1 मिलीमीटर चौड़ी होती है ये ग्लैंड। मिड डोर्सल एम्बेडेड इन द मेंटल जस्ट अबव द नर्व गैंग्लियन, नर्व गैंग्लियन के ऊपर और मेंटल में दसी रहती है। कंसिस्ट ऑफ मेनी पेरिफेरल ट्यूबल्स अराइजिंग फ्रॉम ए सेंट्रल ट्यूबल, ये एक सेंट्रल ट्यूबल है और इस सेंट्रल ट्यूबल से खूब सारी क्या निकली हुई है? पेरिफेरल ट्यूबल्स। ओपन इनटू पेरिफेरेंजियल जोन, ये आकर के यहाँ पे ब्रेंकियल साइफन दिखा रखा है अपन ने, ब्रेंकियल साइफन दिखा रखा है तो बक्कल कैविटी और उसके बाद में क्या जाएगा? पेरिफेरेंजियल जोन। तो ये यहाँ आकर के पेरिफेरेंजियल जोन के पास में आकर के खुलती है। एक्सक्रीटरी सेल्स आर नेफ्रोसाइट्स इन द ब्लड। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सेल्स कौन है? उत्सर्जी कोशिका कौन सी है? नेफ्रोसाइट। और वो नेफ्रोसाइट ऑलरेडी किसमें है? ब्लड के अंदर। और वही सेल्स वहां पर अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर क्या? जेंथाइन और यूरेट्स पार्टिकल्स है उसको कर लेती है। और वो ब्लड जब यहाँ इस ग्लैंड में आता है, न्यूरल ग्लैंड में, न्यूरल ग्लैंड क्या करती है? उसको, उन सेल्स को से यूरेट्स और जेंथाइन लेकर के ये कहाँ का डालती है? पेरिफेरेंजियल जोन, और बहते हुए पानी से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका डिस्चार्ज इनटू प्री ब्रेंकियल जोन, और प्री ब्रेंकियल जोन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद में ब्रेंकियल साइफन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये इसका मोटा मोटा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक है, एक तो जूलिन है, एक मेटकाल्फ है और एक दास है। इन तीन वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि ये जो न्यूरल ग्लैंड है वर्टिब्रेट में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलॉगस होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलॉगस होती है। जैसा पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करती है वैसा ही ये करती है। और उनका ये मानना है कि ये एक्सक्रीशन के अलावा ये मेटामॉर्फोसिस हार्डमानिया के, उसके डेवलपमेंट और उसके ओविपोजिशन अंड निक्षेपण में इससे निकलने वाले हार्मोन है वो हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है हार्डमानिया का। तो इसमें मेन ग्लैंड कौन सी है? न्यूरल ग्लैंड। आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे चैनल पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। थैंक यू।